हम सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने तीसरे अध्याय के दूसरे, तीसरे और चौथे सूत्र में ये देखा था कि सूक्ष्म भूत समुदाय से सूक्ष्म शरीर की रचना हो रही है और स्थूल भूत समुदाय से स्थूल भूत शरीर की रचना हो रही है। अब ये बात निकल के आ रही है कि सांख्य दर्शन दो प्रकार के शरीरों को मानता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हमें प्रत्यक्ष है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। 5 भूतों से बना है, 5 तत्व का पुतला हूं मैं, नानक मेरा नाम। जो ये 5 भूतों का शरीर है, ये जब शरीर छूट जाता है तो 5 तत्वों में इसके जो अलग अलग तत्व हैं वो विलीन हो जाते हैं। सो स्थूल शरीर के बारे में हमें कोई भ्रांति नहीं है। चर्चा का विषय क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 18 घटक है, 5 उसके आश्रय हैं और 13 उस पर आश्रित हैं। जैसे कई बार एक कपड़ा कोने से जल जाता है तो हम कहते हैं ये कपड़ा जल गया, जबकि वो सारा जलता नहीं है, थोड़ा सा जलता है। बिल्कुल वैसे ही कई बार ये 13 और 5 की बजाय इन 5 को ही सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है। और सूक्ष्म शरीर एक और शब्द में मिलते हैं लिंग शरीर। इसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कह दिया जाता है। अब सूक्ष्म शरीर में एक भाग आश्रित और एक आश्रय हम समझ चुके हैं, तो कई बार आश्रय को भी कारण शरीर भी कह दिया जाता है। कारण शरीर हमें एक महर्षि दयानंद सरस्वती की एक पंक्ति मिलती है, कारण शरीर सबका एक है। सत्यार्थ प्रकाश में ये पंक्ति आती है। तो कई बार ये भ्रांति हो जाती है कि जो सबका एक है वो कैसे हो सकता है, जबकि हम देखते हैं मेरी आपसे डिफरेंट एंटिटी है, आपकी इनसे डिफरेंट एंटिटी है। तो जब सबकी डिफरेंट है तो कारण शरीर सबका एक कैसे है? तो यहाँ से ये बात निकल के आती है कि जब 5 जो तन मात्राएं हैं जो कि आश्रय भाग है उसको कारण शरीर कह दिया गया, और 5 तन मात्राएं सब में समान है बिकॉज वो अविशेष है और वो सबका आश्रय भाग है। इस तरह से कारण शरीर सबका एक है। महर्षि दयानंद की ये बात भी पुष्ट होती है। हमारे पास एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर की हमने कल चर्चा करी थी, सूक्ष्म शरीर की कल हमने चर्चा करी थी कि वो कब तक बना रहता है। तो हमने ये देखा था सूक्ष्म शरीर आत्मा से आवेशित होकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है, उसका संसरण होता रहता है। कब तक होता रहता है? 2 कंडीशन में, या तो व्यक्ति को विवेक ज्ञान हो गया तो उसका सूक्ष्म शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। दूसरी परिस्थिति में जब महाप्रलय हो जाती है, सारे जो वस्तुएं हैं अपने अपने कारणों में लीन हो जाती हैं, उस समय सूक्ष्म शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। 2 कंडीशन में सूक्ष्म शरीर का विनाश होता है। ये बात हो गई सूक्ष्म शरीर की। अब स्थूल शरीर कब तक बना रहता है, सोचने की बात है। तो महर्षि 5वें सूत्र में क्या कहते हैं? उपभोगात इतरस्य। इतरस्य मीन्स दूसरा सूक्ष्म शरीर के बाद दूसरा कौन सा बचा? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कब तक बना रहता है? जब तक उसके उपभोग बने रहते हैं, उपभोग पर्यंत। ये हम लौकिक चर्चा भी अक्सर होती है कि इतना ही भोग लिखा था उनका। हम अक्सर बात करते हैं ना, कोई युवावस्था में चला जाता है या प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है तो हम कहते हैं उसके भाग्य इतना ही लिखा था, उसका भोग इतना ही लिखा था। मतलब जितना वो भोगने के लिए ये शरीर मिला है। इसकी विस्तृत चर्चा तो योग दर्शन में आती है कि जब शरीर मिलता है तो कुछ एक कर्मों का ग्रुप लेकर के ईश्वर देते हैं कि जाओ इनको भोगो। तो जब वो भोग समाप्त हो जाता है तो ये शरीर समाप्त हो जाता है। अब कंडीशन ये आती है कि कई बार हम देखते हैं किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या कोई सुसाइड कर लेता है। उस कंडीशन में क्या है कि जो बचपन से लेकर उस स्टेज तक भोग लिया वो तो माइनस हो गए। अब जो इस स्टेज के आगे भोगने थे तो वो पुनः ऐसी एक परिस्थिति बनती है, फिर वो भोगने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्महत्या करना कोई अपने आप में सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन वंस अगेन। अगर आज हम उस चीज को फेस नहीं कर पा रहे तो अगर हम सुसाइड कर लेते हैं तो हम मोमेंटरली उस सिचुएशन से क्विट कर रहे हैं। once again after one cycle we'll come to the same stage and we have to face the same situation, same things, the same
व्हाटसोएवर इज हैपनिंग टुडे व्हिच यू आर अनेबल टू फेस, वो हमें सब दोबारा उसका फेस करना पड़ेगा, उस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सुसाइड इज नॉट एट ऑल एन आंसर टू योर प्रॉब्लम्स। हमें उसको फेस करना है, उस चैलेंज को देखना है कि क्या सिचुएशन है। तो अध्यात्म ही एक ऐसा पथ है जो हमें समझाता है कि हमने किस परिस्थिति में कैसे फेस करना है। बिकॉज अगर हम आज सुसाइड कर लेते हैं, फिर से हम एक लाइन में लगेंगे। जैसे हम सिनेमा की टिकट लेने जाते हैं, सपोज मेरे नंबर खिड़की पे आ गया और मेरे पास पैसा ही नहीं है और एटीएम में लेके नहीं गई हूँ, फिर मेरे को लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं पैसा लेने कहीं और जाऊंगी, पैसा लेने कहीं और जाऊंगी, तब तक वो इतनी लंबी लाइन है, मुझे फिर घूम के आके सबसे एंड में खड़ा होना पड़ेगा। कोई मुझे दोबारा उस लाइन में तो घुसने नहीं देगा। चलो लोग में तो फिर भी कोई धक्का मुक्की करके किसी तरह से लाइन में घुस जाते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में दोबारा शरीर मिलना, जब आपका क्रम आएगा, जब आपका नंबर आएगा, तभी आप दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर बचपन से लेकर के युवावस्था या जब आपने सुसाइड किया उस स्टेज तक आप आएंगे, फिर वही परिस्थितियां बनेगी, वही उसी तरह के लोग आपको टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, फिर आप उसको फेस करोगे। जब तक कि आप उसको भोग नहीं ले लेते, दिस विल कीप ऑन ट्रबलिंग यू अगेन एंड अगेन। इसलिए अगर जीवन में कुछ परिस्थितियां डिफिकल्ट है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका विवेक से, उनका बुद्धि से, उनका अध्यात्म से, उनका सरेंडर से, आत्म समर्पण करके ईश्वर को हमें उसका निराकरण करना चाहिए। बिकॉज आत्मसमर्पण के बाद तो बहुत सारी परिस्थितियां सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपने रिसेंटली महाभारत देखी हो, तो जब माँ गंगा जी ने अर्जुन का वध करने के लिए एक तीर उनके पुत्र को दे दिया, तब भीष्म पितामह माँ गंगा को कहते हैं कि आप मेरे को अर्जुन से कोई द्वेष नहीं है, ये मैं चाहता था कि अर्जुन के हाथों मेरा वध हो, इसलिए अर्जुन ने मेरे पे तीर चलाए। लेकिन माँ गंगा तो उन पे रुष्ट होती है कि उन्होंने मेरे पुत्र का वध किया, तो वो अर्जुन के पुत्र को अर्जुन का वध करने के लिए वो तीर दे देती है। तब जब भीष्म पितामह जी उससे पूछते हैं माँ गंगा से कि कोई तो भी इसका सॉल्यूशन दो कि मैं अपने अर्जुन को कैसे बचाऊं, तब माँ गंगा उनको कहती है कि आप अर्जुन को कहो कि अपने पुत्र के आगे आत्मसमर्पण कर दे। जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, तब सारी परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल हो जाती है। और ये तो हमने नीति में पढ़ा ही है कि जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है, तो जिसके आगे करता है वो उसका संरक्षक हो जाता है, वो उसका प्रोटेक्टर हो जाता है, वो उसका केयर टेकर हो जाता है। और हम आत्मसमर्पण करते किसके सामने है? जो हमसे ज्यादा बलवान है, जो हमसे ज्यादा योग्य है, जो हमसे ज्यादा कैपेबल है। और ईश्वर हम सबसे ज्यादा कैपेबल है। हम ईश्वर को समर्पण कर देते हैं कि अब तुम संभालो, ये परिस्थिति है, मेरे बस में नहीं है। तब जो अंदर से ज्ञान आता है वो ईश्वर प्रदत्त होता है और हमारी परिस्थितियां, हमारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाती हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म शरीर कब तक बना रहता है? प्रलय पर्यंत या विवेक पर्यंत। और स्थूल शरीर कब तक बना रहता है? जब तक के हमारे भोग समाप्त नहीं हो जाते। जब भोग समाप्त हुए, ये शरीर समाप्त हो जाता है। कौन सा शरीर? जो कि 5 महाभूतों से मिलकर के बना है। इससे संबंधित एक हमें सांख्य कारिका भी मिलती है। 39वीं सांख्य कारिका में बिल्कुल यही बात कहती है, सूक्ष्मा माता पितृजः सह प्रभूतै त्रिधा विशेषाः स्युः। 3 प्रकार के वहां पे चर्चा आती है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और यहाँ पे प्रभूतै, महाभूतों की भी बात हो रही है, 5 महाभूतों की, जिसको कि हम अभी कारण शरीर समझ के रहते हैं, उस महाभूतों की बात हो रही है। सूक्ष्मा तेषां नियतः, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो तो नित्य है। क्यों? क्योंकि वो आज बना, सर्ग काल में स्टार्टिंग में जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसने सूक्ष्म शरीर बना दिया। फिर वो एक से दूसरे शरीर में ट्रेवल करता करता, अगर तो उसको समाधि लगी, विवेक ज्ञान हो गया, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, कहानी खत्म हो गई। नहीं तो फिर चलता 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 यहाँ पे प्रलय आनी है, तो प्रलय पे आके सारे सूक्ष्म शरीर नष्ट
नष्ट हो जाते हैं। सो एक सर्ग में जो सूक्ष्म शरीर है वो बना रहता है, इसलिए कंपैरेटिव टू स्थूल शरीर इसको नित्य कहा गया है। माता पितृजा निवर्तन्ते, जो माता पिता से शरीर बनता है वो निवृत्त हो जाता है, जब उसके भोग समाप्त होते हैं वो शरीर नष्ट हो जाता है। सो सूक्ष्म शरीर को तो हम एक अनुमान प्रमाण से जान रहे हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, बिकॉज हमारे जीवन में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। हम एक घर में जन्म लेते हैं, एक माता पिता से उत्पन्न पुत्रों में भी कितना डिफरेंस होता है। सो ये तो हमें समझ आता है कि जो भिन्नता हो रही है, हमारे रंग रूप में भिन्नता है, हमारे भोगों में भिन्नता है, हमारी बौद्धिक क्षमता में भिन्नता है, तो कुछ ना कुछ तो कारण उसका रहा ही होगा। हम वो भजन भी अक्सर सुनते हैं ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। ये कारण क्या है? व्हाट वी आर कैरिंग फॉरवर्ड। हम पीछे से ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरिंग फॉरवर्ड हम अकाउंट्स में करते हैं ना, जब एक पेज खत्म हो जाता है या जब एक बही खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, फिर आगे जाके लिखते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। बस यही कहानी है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है वो उस जीवन में आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड जो हम करके लाए वो नेक्स्ट जीवन में ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है, फिर उसका कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। कब तक? जब तक बैलेंस जीरो नहीं हो जाता। और जब बैलेंस जीरो हो गया तो हमें बही खाते की जरूरत नहीं पड़ती, उस बंदे व्यक्ति विशेष का खाता समाप्त हो जाता है। सो इस तरह से तो सूक्ष्म शरीर को तो हम अनुमान प्रमाण से जानते हैं, और स्थूल शरीर जो है ये तो प्रत्यक्ष ही है, और प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की आवश्यकता है? हाथ पैर शरीर हमें समझ आता है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी हमें समझ आता है कि उसका स्थूल शरीर तो पड़ा है और उसमें से आत्मा निकल गई। सो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। फिर जहां उन्होंने बोला प्रभूतई, महाभूतों की बात करी। कौन कौन से महाभूत है हमारे पास? आकाश है, वायु है, तेज है, जल है और पृथ्वी है। ये 5 हमारे महाभूत हैं जो कि हमारे और महाभूतों से बनी हुई है जो सारी सृष्टि है, पेड़ है, पौधे हैं, वाहन है, गाड़ी, जो भी हमें नजर आ रहा है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो ये 5 तत्वों के साथ मिलकर के ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भोग और अपवर्ग दोनों में हमारी सहायता करते हैं। तो ये जो हमें स्थूल शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर के तो हम समझ चुके हैं 18 घटक है, 5 उसमें आश्रय है और 13 उसमें आश्रित है, और उसी को लिंग शरीर भी कह दिया जाता है, और 5 जो तन्मात्राएं उसको कारण शरीर कह दिया जाता है। अब स्थूल शरीर जो है ये कैसे बनता है? माता के रज से और पिता के वीर्य से बनता है। इसको शाक्त कौशिक भी कह देते हैं। 6 इसमें कोश हैं, अलग अलग 6 कोश भी कह दिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो माता जी के रज से क्या क्या बनता है? त्वचा, रक्त और मांस। त्वचा, रक्त और मांस तो माता के रज से बनता है, और पिता के वीर्य से क्या बनता है? स्नायु बन जाते हैं, हड्डी बनती है और मज्जा बनता है। स्नायु, हड्डी और मज्जा ये पिता के वीर्य से बनते हैं। तो ये 6 प्रकार की जो कंट्रीब्यूशन है ये 3 पिता की तरफ से होती है, 3 माता की तरफ से होती हैं, और ये जो फिर शरीर बनता है वो कब तक रहता है? मृत्यु काल पर्यंत तक रहता है। और इस तरह से ये शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हम समझ चुके हैं, जो कि तन्मात्राएं हैं जो सबकी समान है। और स्थूल शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म शरीर जो है वो नित्य है, वो लंबे काल तक रहता है। वैसे नित्य नहीं है जैसे प्रकृति और पुरुष को नित्य कहा गया, वो तो अटल नित्य है, मतलब वो हर सर्ग में नित्य रहते हैं, लेकिन ये फॉर द टाइम बिंग इसको नित्य कहा गया है, ताकि एक सर्ग काल में, क्योंकि या विवेक पर्यंत ये बना रहता है। तो इस तरह आज हमने इस कक्षा में सांख्य दर्शन के 3रे अध्याय के 5वें सूत्र को और 39वीं सांख्य कारिका को देखा। ओम शांति।